क्लास 9 हिंदी क्षितिज चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे आर्षिरे मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ, हानि, सुख, दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह उन्हें अच्छा न लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और झोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ में सने पैर तथा आंखों में विद्रोहमय स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, छोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी छोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा। उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चुनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। ये देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में ही न आते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा, मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की दो रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की दो रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरों की लड़की है, जिसकी मां मर चुकी है और सौतेली मां उसे सताती हैं। ये जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली मां को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दीं। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा, मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भगाने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को दो शत्रुओं से एक साथ लड्डी ढहने का अनुभव न था।
जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। साध बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने कर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था। वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। यहां कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने न था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां, बाद में भैंसें कांजी हौस से भाग गईं, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बैलों का कोई खरीदार न था। अचानक एक दड़ियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थीं, आया और उनके कूल्हों में उंगली गोदकर देखने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड्ढते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ लीं। ये देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। ये कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। ये देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हारकर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, चूनी, छोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए।